सुप्रीम कोर्ट का मतलब तमाम जजेस हैं, कानून को जांचने के लिए रेफरेंडम नहीं करवा सकते, आइन पर अमल का पाबंद हूं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। फुल कोर्ट तश्कील देने की तमाम मुतफर्रिक दरख्वास्तें मंजूर। कहा कई बार माशाल्लाह लगा इस दौर के फैसलों का पाबंद नहीं, बतौर जजेस हल्फ आइन और कानून पर अमल करने का किया है, अदालती फैसलों के ताबे होने का नहीं। सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है, ये कहाँ लिखा है? नजरसानी अपील ने तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को बढ़ा दिया है। सिर्फ ये बता दें कि कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ। दरख्वास्त गुजार से मुकालमे में कहा यह भी हो सकता है आपकी दलील से इत्तेफाक करूं और दरख्वास्त मुस्तरद कर दूं, डराएं मत, सिर्फ दलाइल दें। एग्जेक्टिव के रूल्स जब चैलेंज होंगे तो देखेंगे, समात कुछ देर में दोबारा शुरू होगी। अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की है तो इसमें गलत क्या है? बाहर से कोई आकर मुदाखलत कर रहा तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कहाँ हुई? जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। इस्तफसार किया कि अपील का हक देने से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर होता है? क्या किसी फर्द वाहिद को लामहदूद नाकाबिले एहतसाब इख्तियार दिया जा सकता है? जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आइन के मुताबिक बनाए गए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कानून में फ़र्क क्या है? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कानून नहीं होता? जस्टिस मंसूर अली शाह बोले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाता है, मर्जी के बेंच बनाएं, केस ना लगाएं, क्या ये ठीक है? जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि हर इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं दिया जा सकता, जजेस की जानिब से दिए गए फैसले भी कानून ही होते हैं। आइन का दिफा करने वाली सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी पर कदगन कैसे लगा सकती है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं होती। एक्ट के तहत कोई इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का वापस नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। कहा मेरिट पर भी पार्लियामेंट कानून के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिले समात हैं। पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी कर सकती है। आर्टिकल 191 पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोक सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज की जाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। अमले ने गुलदस्ता पेश किया, हॉल तालियों से गूंज उठा। चीफ जस्टिस ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। इस्तकबाल पर अमले का शुक्रिया अदा किया। बोले इस इस्तकबाल की तवक्को नहीं थी, सब साथियों को ताउन चाहिए। लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं आते, अपने मसाइल खत्म करने के लिए अदालत आते हैं। आने वालों से ऐसा सलूक करें जैसा एक मेजबान मेहमान से करता है। इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें। बुलेट प्रूफ BMW गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। कमरे के बाहर तख्ती पर चीफ जस्टिस नहीं लिख पाया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस। जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस का पहला केस। मुल्क की तारीख में केस PTV की लाइव स्ट्रीमिंग पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। टेक्निकल टीम कमरा अदालत पहुंची, इंतजामात मुकम्मल किए। फुल कोर्ट इजलास में लाइव स्ट्रीमिंग की मंजूरी दी गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ हमला केस। इस्लामाबाद ATC ने परवेज इलाही का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज इलाही को जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जज ने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही की कब जान छूटेगी। वकील सफाई ने कहा कि कभी किसी शहर और कभी किसी शहर के चक्कर लगवा रहे हैं। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी चल रही थी। जज ने इस्तफसार किया कि क्या आपको मालूम है कि आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है? परवेज इलाही बोले मेरे तो फरिश्तों को भी मालूम नहीं। परवेज इलाही तौहीन अदालत केस। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट अटक जेल के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने वारंट पर परवेज इलाही की रिहाई के हुक्म के बावजूद दोबारा गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस भी जारी किए। रिमार्क्स दिए अदालती फैसले पर अमल हर किसी की जिम्मेदारी है। नहीं चाहते ऐसे अफसर को सजा मिले जो कसूरवार न हो। अपने अहकामात हवा में उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। अदालत को क्यों कमजोर समझा जा रहा है?
डीआईजी ऑपरेशंस नासिर रिजवी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर और एसपी सिक्योरिटी लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी जवाब मुस्तरद। कहा हो सकता है कि बाहर से कोई आए और पुलिस अफसरान से किसी को भी छुड़ा कर ले जाए। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त से जमानत पर नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एफआईए से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की केस इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये कि आपकी दरख्वास्त आइंदा पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। तरीकाकार मौजूद है, ये सिस्टम ऑटो पर चल रहा है। फोन बगिंग और ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और पीटीए के तहरीरी जवाब को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुस साकिब की दरख्वास्त पर समाअत की। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पिटीशन दायर कर दी गई। आईजी पंजाब, सीपीओ, एसएसपी ऑपरेशंस को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया कि शेख रशीद को भतीजे शेख शाकिर और शेख इमरान समेत गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद पर किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जो इस्तकबाल में किरदार अदा करेगा इलेक्शन में पार्टी टिकट पाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तंजीमी इजलास में फैसला किया गया। ख्वाहिशमंद रहनुमाओं को इस्तकबाल में नुमाया कारकर्दगी दिखाना होगी। टास्क पूरा न करने वाले पार्टी टिकट हासिल नहीं कर सकेंगे। टास्क की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। पार्टी टिकट के लिए कोई भी ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। कहा, अमरीका के 5 रोज़ा अहम दौरे पर रवाना हुआ हूँ। दौरे के दौरान आलमी माहौलियाती चैलेंजेस, आलमी रहनुमाओं से बातचीत करूँगा। बैनुल अक़वामी मीडिया और टॉप थिंक टैंक से तबादला ख्याल करूँगा। डॉलर की कदर में तनज़्ज़ुली जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी ₹1.05 सस्ती हो गई। 295 रुपए 80 पैसे पर मौजूद। जुम्मे को इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपए 85 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपए पर मुस्तहकम। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए निगरान हुकूमत और पाक आर्मी की मुश्तरका काविशों पर अवाम का रद्द-ए-अमल। कहा, निगरान हुकूमत ने क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियां करने वाले अनासिर पर घेरा तंग कर लिया, जो कि आसन कदम है। निगरान हुकूमत के इकदामात गुज़श्ता हुकूमतों से बेहतर हैं। फातिमा हलाकत केस में नामजद मुल्जिमान फयाज शाह और उसकी बेटी हिना शाह की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। एएसपी की सरबराही में भारी नफरी ने पीर की हवेली का सर्च ऑपरेशन किया। अतराफ के घरों की भी तलाशी ली गई। मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। कार्रवाई के दौरान 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक नामजद मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। फातिमा हम सब की बेटी है, किसी सूरत में मुल्जिमान को नहीं छोड़ेंगे। कराची सुपरमार्केट पुलिस की कार्रवाई। वाइट करोला गैंग गिरफ्तार। 3 रुकनी गैंग में खातून भी शामिल। एसएसपी सेंट्रल कहते हैं मुल्जिमान ने कई वारदातों का एतराफ कर लिया। मुल्जिमान में अली अहमद और मुल्जिमा सादिया बिलाल शामिल। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और माल मसरूका बरामद कर लिए गए। कराची में मावा गुटका माफिया का तनाज़ा नौजवान की जान ले गया। बल्दिया टाउन में मावा गुटका माफिया के दरमियान झगड़े के बायस 2 ग्रुपों की एक दूसरे पर फायरिंग। मोटरसाइकिल पर गली से गुजरने वाला नौजवान गोली लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। इलाका मकीनों के मुताबिक नौजवान शाहरुख वलीमे की तकरीब से वापस आ रहा था। घर के करीब गोली लगी। अस्पताल में जामबर न हो सका। मकतूल स्टॉक एक्सचेंज में मुलाजिमत करता था। पुलिस के मुताबिक झगड़े में मुलव्विस 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जंगे सितंबर, पाकिस्तान की अजीम फतह की नाकाबिले फरामोश दास्तान। 18 सितंबर 1965 को
सियालकोट और जम्मू के महाज पर पाक फौज ने दुश्मन के मजीद इलाकों पर कब्जा किया। वाहगा बॉर्डर और अटारी सेक्टर में भारत के साथ टैंक्स तबाह किए। 10 भारतीय फौजी जंगी कैदी बना लिए। खेमकरन में दुश्मन के 4 हमलों को नाकाम बनाया। पाकिस्तानी फौज ने फाजिल्का, राजस्थान और अखनूर के मकामात पर फतूहात का सिलसिला जारी रखा। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, महंगाई ने वकला के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी। एडवोकेट खालिद महमूद साइकिल पर मलीरकोट पहुंच गए। कहा, गरीब और दिहाड़ीदार तबका परेशान है, घर का किराया दे या पेट्रोल डलवाए, अवाम के लिए सब कुछ महंगा और नापैद कर दिया गया है। सड़क की सवारी अब समंदर में दौड़ेगी। कराची के शहरी ने मोटरसाइकिल स्टीमर बना डाला। अली मेमन बने दुनिया बोल है में मेहमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।